Hello everyone, welcome to KD Academy Part 3 Chapter number 3 Economics Standard 12th, that is Money and Inflation. आज लास्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, that is Characteristics and Causes of Inflation. Stay tuned और सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा KD Academy को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था. व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. नॉर्मल प्राइस लेवल से प्राइस राइज होती है इन्फ्लेशन में. तो जनरली पीपल कंसिडर इन्फ्लेशन टू बी अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इकोनॉमिक्स गिव्स अ क्लियर मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.P. लर्नर, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. परफेक्ट डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है. एक्सेस डिमांड है और सप्लाई कम है. एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.C. Pigou, inflation is said to occur when monetary income rises faster than the real income. रियल इनकम के सामने मॉनिटरी इनकम का ग्रोथ ज़्यादा रहता है, तभी भी इन्फ्लेशन अकर होता है. The constant and the steady increase in the price level leads to decrease in the purchasing power of money. प्राइस बढ़ेगी तो अल्टीमेटली परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होगा. तो डॉक्टर J.M. Keynes believes inflation is created with increase in money. मनी बढ़ रहा है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी हो रहा है, और परचेजिंग पावर ऑफ मनी होगा तो अल्टीमेटली व्हाट वील डू, द डिमांड विल इंक्रीज. एक्सेस डिमांड हो जाएगी और सप्लाई इज वेरी स्टैग्नेंट. तो इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सामने सप्लाई नहीं है. There is not sufficient increase in supply as compared to the excessive demand. So according to the above definitions of inflation, various characteristics of inflation are given below. तो next topic हम लोग कर रहे हैं वो है characteristics of inflation. First is क्या होता है? That is constant rise in price level. एक टाइम बढ़ रहा है, दो टाइम बढ़ रहा है, it cannot be said as inflation. Constant price rise, that is called inflation. फिर ऐसा नहीं कि एक सेक्टर में या एक प्रोडक्ट के अंदर या दो प्रोडक्ट के अंदर, इट के अंदर या दो प्रोडक्ट के अंदर, इट अराइजेज इन ऑल द सेक्टर्स. तो प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स के अंदर, सभी प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइस राइज होते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, अल्टीमेटली द परचेजिंग पावर डिक्रीजेज. The next is the rise in price level after employment is inflation. The rise in price level after full employment is inflation. कि सभी फैक्टर्स लग चुके हैं, प्रोडक्शन की लिमिट है, लेकिन सामने प्राइस राइज हो रहा है, यानी कि एक्सेसिव डिमांड है. तो some other points also needs to be considered for better understanding of inflation are when government has kept control over and suppresses increase in price level via rules. suppress करना यानी कि कम करना, control करना, that is also a good word. control करना, rules apply करेंगे, law apply करेगी गवर्नमेंट, subsidies apply करेंगे and it will suppress increase in price level. It is considered inflation even if there is no price rise. It is called suppressed inflation. बहुत ही सिंपल है. अगर गवर्नमेंट रूल्स में लिबरलाइज्ड हो जाए, रूल्स कम करे या लॉ कम करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करें, तो होता क्या है, इट डेफिनेटली इट इंक्रीजेज द मनी लेवल. ओके, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी जो बचेगा तो अल्टीमेटली व्हाट विल डू, विल क्रिएट न्यू डिमांड्स होगी. इसलिए वापस देयर इज अगेन द सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव डिमांड विल क्रिएट प्राइस राइज. सामने इतना प्रोडक्शन है नहीं, इसलिए इसी को बोलेंगे सप्रेस्ड.
shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or services, then it is not inflation. वही आपको मैंने बोला कि शॉर्टर टाइम के लिए है या तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए है, देन इट इज नॉट इन्फ्लेशन. इट कैन नॉट बी सेड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में क्या रहता है, ऑल सेक्टर्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एक्चुअली वो प्राइस राइज को हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन. When some factors of production are unemployed and there is a price rise, then producers get an incentive to produce more, so economic activity gets a boost and factors get employment, production rises and price fall. थोड़ा पॉजिटिव फीचर्स की बात करें हम लोग कि अगर हमारे पास एक्सेसिव जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि अनयूज्ड, हम लोगों ने अब तक यूज़ नहीं किए क्योंकि यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला. यूज्ड हम लोगों ने अब तक यूज़ नहीं किए क्योंकि यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला. और अभी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर हम लोग यूज़ करें तो प्रोड्यूसर्स गेट एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर, कि हाँ चलो अभी मैं वो अनयूज्ड फैक्टर्स को यूज़ करूँगा और आई विल क्रिएट और आई विल प्रोड्यूस मोर अकॉर्डिंग. दिख क्या रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट दिख रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट्स अ बूस्ट और वापस अगेन द फैक्टर्स गेट एम्प्लॉयड, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और वापस प्राइस विल फॉल. ये भी एक इन्फ्लेशन समझने के लिए एक पॉइंट है. The next is, if there is unemployment in factors of production leads an economy, the increasing price of goods or services will allow employment to increase, production to decrease the price of goods and services of production. यानी कि यूज नहीं हो रहा है, unemployed factors of production है, यानी कि होगा क्या, इकोनॉमी के अंदर प्राइस, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल अलाउ employment to increase production to decrease the price of goods and services. employment होगा, अगर unused है तो यूज हो रहा है, यूज होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वापस प्रोडक्शन क्रिएट होगा तो दैट विल बी मैच्ड अप, दैट विल बी हेल्पफुल टू फुलफिल द डिमांड. So finally again decrease in price of goods and services. Therefore the increase in price level in all the sectors of an economy even after full employment is considered inflation. ये main thing है कि longer period of time, ये एक point, all sectors, that is the second point, and even after the full employment, आपके पास जितने resources है वो लगा दिए हैं फिर भी प्राइस बढ़ रहा है, दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज इन्फ्लेशन एंड इट प्रूव्स हार्मफुल टू बी फॉर द इकोनॉमी. ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट विल सी इज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. वो हम लोग देख रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन मीन्स कॉन्स्टेंट increase in price of goods and services in all the sectors of an economy. The two major factors affecting the price of goods and services are demand and supply. इसके ऊपर ही market चलता है, that we know, right? तो the major factors that affects inflation are increase in demand and increase in production cost. दोनों के point of view से they are the major factors that affects the inflation. The first is increase in demand. So there is an increase in demand of a product which leads to increase in this price. Demand बढ़ रही है तो definitely price will hike. If the supply is not provided or if they are provided at a slower rate than the increasing demand, then there is an increase in price rise. अगर compete नहीं हो रही है demand, वो fulfill नहीं हो रही है या तो slower rate पे fulfill हो रही है तो definitely price वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बढ़ेगा. If there is inflation due to increase in aggregate demand, that is average demand, as compared to the aggregate supply, then it is called demand pull inflation. Demand खींच रहा है, demand pull inflation, that is actually the inflation occurred through demand. The major reasons for increase in demand are as follows. The first is
इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, द मेजर हिंड्रेंस कि भाई सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। तो मॉनिटरिस्ट कंसिडर इन्फ्लेशन एज प्योरली मॉनिटरी फिनोमिनन। According to them, if there is increase in money in the state, that is country, the individuals earn more income, because of which the demands of necessities increase. According against the increasing demand, the supply remains steady. सामने supply में कुछ change नहीं है. That leads to price rise, and that price rise will be called as inflation. Matchlab says that too much money chasing too few goods causes inflation. आपको explain the statement में ये पूछा जाता है, explain the statement कि why too much money chasing too few goods. Money ज़्यादा है लेकिन production है, goods are very few, that definitely that causes inflation. The next is इंक्रीज इन पब्लिक, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो अल्टीमेटली द मार्केट, वो पैसा है वो मार्केट में ही आएगा, लोगों के पास पैसा वो बढ़ेगा। तो द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Government incurs expenditure after installing infrastructures, provision of basic utilities or providing employment, which increases the supply of money. Government जहाँ पे भी expenditures करती है, आपको पता रहेगा roads है, उसके contracts दिए जाते हैं, तो contracts के लिए तो definitely government is paying the contractors, तो वो market के अंदर पैसा आ रहा है वापस। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग गवर्नमेंट कोई बना रहा है तो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो मार्केट के अंदर आएंगे, तो दिस इंक्रीजेज दैट इनकम। पैसे आएंगे तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, which ultimately leads to rise in the general price level. Thus, if the government circulates money in excess of the production of goods and services in the economy by increasing public expenditure, then the rise of price level gains momentum. The next is self-explanatory overpopulation. In India, on an average हम लोग देखें तो approximately rate increase का है 2% annual increase in population every year India is facing, leading to increase in demands of individuals. The increasing population causes increase in demand of basic requirements, and when the supply is insufficient, the price level increases. 2% annual growth rate तो होता ही है, 2% annual growth rate तो होता ही है, लेकिन सामने सप्लाई जो है वो sufficient नहीं है, which increases the price level. When the population is constant, अगर constant population है but their purchasing power increases due to rise of their income, there is again the increase in price level. Second statement भी correct है. Thus, supply of money leads to increase in demand followed by increase in price level of goods and services. Next is second जो main factor है, first factor हम लोगों ने देखा मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. द सेकेंड इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Supply oriented economists believe that when there is increase in the production cost, अगर मेरी cost price ही ज़्यादा जा रही है, that means sale price वो बढ़ेगी ही, because इसमें तो profit add होगा producer का बीच में. तो if there is increase in the cost of raw materials, machines, electricity, water rates, workers, wages, transportation etc. सभी में price अगर बढ़ रहा है तो definitely cost price will boost up. The inflation caused due to increase in production cost is called cost push inflation. जैसे हम लोगों ने डिमांड जैसे खींच रहा है इन्फ्लेशन को, तो वैसे कॉस्ट पुश कर रहा है, कॉस्ट के थ्रू दूसरी इफेक्ट्स हो रही है, और इसका दूसरा नाम भी है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. The third is the other reasons. The major reasons for inflation that already we have studied is
increase in demand, that is increase in money supply, and the second is increase in production cost. But practically there are other factors which can affect the inflation. Even though the minor factors are for short term, they cause a spike in the price level. थोड़ा rise आपको एक देगा वो. Example, in industry based on foreign import, if there is an increase in import expenses, or if there is a shortage during contingencies, that is emergency situation, it can lead to price rise. So basically there is an increase in demand and production cost that leads to inflation. But दूसरे minor factors भी हैं that is also applicable. The first is taxation policy. Government की taxation policy that definitely affects the price of any product. The taxation policy of the government causes inflation. The high increase in tax rates increase the production cost. Tax structure अगर government increase करेगा तो production cost definitely बढ़ेगा, and which definitely leads to rise in inflation. The second is increase in price of import. In India, अगर इंडिया की बात करें तो 70% of petroleum products are supplied via import. If there is increase in the price of crude oil, हम लोग बोलते हैं कि प्राइस पेट्रोल के प्राइसेस इतने सारे क्यों बढ़ रहे हैं, इतने हाई क्यों जा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट से हमारी मार्केट में लाया जा रहा है. तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे भी दाम बढ़ेंगे ही. Then there will be an increase in the rates of petrol and diesel, which can increase in the price of other products. क्योंकि पेट्रोल और डीजल का कनेक्ट लॉजिस्टिक्स से, ट्रांसपोर्टेशन से, तो अगर ये सभी में कॉस्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज. And the last is scarcity. When there is a scarcity in terms of raw material, electricity, or any requirement for production, it leads to increase in the price level of goods and services. If scarcity prevails, अगर चलता ही जा रहा है, goods available नहीं है, raw materials properly for a longer duration of time, that means it causes definitely जो supply है वो नहीं compete करेगा demand को, or is extensive in nature, it causes inflation. So that's it. Money and inflation सभी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए. Stay tuned for the next chapters. Till then, have a good day.